हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आपकी जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है वो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो आज की इस न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ हम सब जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। अगर आपने अभी तक पिछली प्रैक्टिस सेट्स को मिस किया है तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हिंदी की आपकी 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस की 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की समस्या है आपको, तो आप इस प्लेलिस्ट से जाकर पूरी हिंदी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर, इन चारों में से कौन सा है जो कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब, अनगिनत तारे। तो देखिएगा बच्चों, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ पर संख्यावाची की बात की जाती तो उसको काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 50 गज जमीन। सीधा सीधा बता रहा है कि 50 है। यहाँ पर भी 10 बता रहा है, यहाँ पर भी 2 बता रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी में कह रहा है अनगिनत तारे, यानी कि ये जो है वो आपकी परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत तारे उनको गिन ही नहीं सकते हैं। तो ये अनगिनत तारे जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में नहीं आएंगे। बाकी तीनों ही ऑप्शन आपके परिमाणवाचक विशेषण के माने जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। किसके आधार की बात की जा रही है? तो बात की जा रही है समानार्थी शब्द के आधार पर। जो यमुना शब्द दिया है इन्होंने, उसके लिए आपको उचित समूह चुनना है। यहाँ पर 3 समूह के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कालिंदी है, कृष्णा है, सूर्यश्रुता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सबुद, कालिंदी और सूर्यश्रुता है। नेक्स्ट है तरिंगणी, तटनी और कालिंदी है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा, सूर्यश्रुता और तटनी। तो बच्चों देखिएगा, जब समानार्थी शब्द की बात आई है वो भी यमुना की, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि यमुना जो शब्द है उसके लिए उचित समूह होगा कालिंदी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं और सूर्यश्रुता कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। बात की जा रही है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। अपाच्य कुपाच्य, या फिर अज्ञ विज्ञ, या फिर बर्वर शब्द, या फिर शुक्ल कृष्ण। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपाच्य और सुपाच्य जो है वो विपरीत शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक जो संज्ञा है, सर्वनाम होती है, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है, अव्यय होते हैं, उन शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा के शब्द में, या फिर कारक में, या फिर पुल्लिंग शब्द में, या फिर वचन में, किस में शब्द बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा इसमें जो है ना भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, या फिर आपका संधि कहलाता है, या फिर उसको हम स्वर बोलते हैं। तो देखिएगा बच्चों, जो 2 या 2 से अधिक अन्यत समीपस्थ वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? संधि, ठीक
ठीक है, क्या कहलाता है, संधि। व्यंजन जो है, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे होते हैं 33। कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, देखिए 11 तो स्वर होते हैं आपके, क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 2 आपके होते हैं अयोगवाह, क्या होते हैं, अयोगवाह। 2 आपके उच्छिप्त होते हैं, क्या होते हैं, उच्छिप्त। 4 आपके क्या होते हैं, तो 4 आपके होते हैं यहाँ पर संयुक्त। ठीक है, कितने होते हैं, संयुक्त। सब मिलाकर आपके वर्णमाला के आधार पर 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो देखिए, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड और मृत्युदंड, यानी कि मृत्युदंड को किस तरह से शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि मुहावरा है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। चारों में से कौन सा विकल्प है जो कि मुहावरे में प्रयोग हुआ है। नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा, कंगाली में चावल गीला, या फिर पत्थर की लकीर होना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपसे पूछा जा रहा है मुहावरा पहचानना है। तो सभी ने पढ़ा होगा कि पत्थर की लकीर होना ये एक मुहावरा है। पत्थर की लकीर होना क्या है, एक मुहावरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य है जो कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है। वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी, वर्षा अभी अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई है। वर्ष वर्ष लिख गया, वर्षा होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जो कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो वो हो जाएगा वर्षा हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अड़िग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। क्या प्रयुक्त किया गया है, देख लेते हैं। अड़िग शब्द में निम्न में से क्या प्रयुक्त किया गया है। उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय या फिर संज्ञा। तो अड़िग में हमेशा क्या प्रयुक्त होता है, उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं। यहाँ वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का जो फल है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, या फिर तलवार का खेत हरा नहीं होता। नेक्स्ट है, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, या फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। देखिए क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यहाँ वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। लोकोक्ति पहचाननी है, तो लोकोक्ति हो जाएगी आपकी तलवार का खेत जो है वो हरा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। जो रोमन लिपि है उसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है। स्पेनिश भाषा के लिए, फ्रेंच के लिए, जर्मन के लिए, या फिर कुल्लुई के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल्लुई के लिए नहीं किया जाता है। चलिए ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की जो बा ध्वनि है वो क्या है। दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, या फिर आपकी वय ध्वनि है, या फिर तालव्य ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि को क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी की जो बा ध्वनि है उसको बोलते हैं ओष्ठस्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। क्या करना है, पाद बिंदु जो चिन्ह होता है उसकी पहचान करें। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 4 दिए हुए हैं।
चारों में से देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो पहला है उसको बोलते हैं समतुल्यता बोधक चिन्ह। कौन सा है? समतुल्यता बोधक चिन्ह है। दूसरा आपका व्याख्या करने वाला चिन्ह है, इसको व्याख्या चिन्ह बोलते हैं। तीसरा है त्रुटि बोधक। क्या है? त्रुटि बोधक चिन्ह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है वह है, ऑप्शन बी है बैठ, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है का। तो बैठक शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कारक के भेद हैं। पूछा जा रहा है कारक के भेद कितने होते हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो कारक जो होता है, कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक वाक्य में कितने कारक होते हैं? तो एक वाक्य में 4 कारक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। और अगर एक शब्द की बात की जाए तो एक शब्द में असंख्य कारक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक शब्द में असंख्य कारक हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहरा बदन जो है उसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है या फिर समुदायवाचक विशेषण है? तो देखिएगा इकहरा का मतलब है आवृत्ति दिखाई जा रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो देखिए क्रिया विशेषण होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा या फिर संज्ञा होगा। तो इसके हिसाब से ये जो आंसर लेकिन जो लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अव्यय। क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो कि विसर्ग संधि है? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निरंतर होगा, दिग्गज होगा, जगदीश होगा या फिर महेश होगा? तो चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंतर। विसर्ग संधि कौन सी हो जाएगी? निरंतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणाकेश के संधि विच्छेद है। गुणाकेश की संधि विच्छेद की बात की जा रही है। तो गुणाधन केश होगा, गुणाके धन ईश होगा या फिर गुणाका धन ईश होगा या फिर गुण धन आकेश होगा? तो गुणाकेश का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गुणाका धन ईश। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो तीसरा शब्द बनता है इसका अर्थ होता है गुणाकेश का अर्जुन, यानी कि ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बहुब्री समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई जो शब्द है उसमें हमें समास का भेद बताना है। कर्मधारय होगा, देगु होगा, तत्पुरुष होगा या फिर द्वंद्व होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सतसई में कौन सा समास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा देगु समास। चलिए होप सो बच्चों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।